तो शरीर आता है, जब माँ जन्म देती है तो फिर शरीर में एक वाणी भी होती है और फिर ये शरीर के भीतर में एक मन भी होता है। क्या होता है? एक मन भी। तो ये मन काया वाणी का ये शरीर बनता है। ठीक है, तो ये जो मन है, तो मन में क्या होता है? राग होता है, द्वेष होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है। ये 5 चीजों को जो नष्ट कर देता है, ये 5 चीजों का जो अंत कर देता है, वही मुक्ति होती है, वही निब्बान होता है, वही निर्वाण कहलाता है। अब तो नहीं फंसेंगे किसी माया जाल में कि आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष है, मुक्ति है। ये सब सारी चीजें क्या है? अभी हम अविद्या में पड़े हुए हैं, अशिक्षितता के कारण, सही शिक्षा की जानकारी नहीं होने के कारण हम सब इन शब्दों में उलझते हैं। और ये संसार कैसा है? स्वयं भी उलझा हुआ है और औरों को भी उलझाता है। लेकिन भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, न उलझने वाला है, न उलझाने वाला है। तो इसमें क्या है? भगवान बुद्ध के रास्ते में सलूशन है, मतलब हल है। हल केवल एक ही ऐसा मार्ग है भगवान बुद्ध का जिसमें हल है, मतलब उत्तर है, अर्थ है ना। बाकी कहीं भी है तो सब जगह आपको गुमराह करते हैं ना, और अलग अलग प्रकार से परोसा जाता है। ठीक है, तो उनका परोसने का तरीका है, तो उसमें गुमराह नहीं होना है। अब समझना है कि बुद्ध और उनका धम्म क्या है। तो समझिए, बुद्ध और उनके धम्म की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, तो बुद्ध और उनके धम्म को समझिए। भगवान बुद्ध कालाम सूत्र में स्पष्ट करते, पहले यदि धम्म की शुरुआत होती ना तो कालाम सूत्र आता है। तो कालाम सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं, हे कालामो, आओ कालामो जानो। किसी साधु ने कहा, किसी संत ने कहा, किसी महात्मा ने कहा, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा, या कोई सम्मानी कह रहा है, इसलिए मत मानो। क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध? देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, धम्म की शुरुआत कहाँ से होती है, उसे समझना है। हम जो आज तक करे जा रहे हैं, ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, कैसा करना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? औपचारिकता कर रहे हैं। तो हमारा धम्म जो है औपचारिकता का नहीं है, औपचारिकता से बढ़ करके करने का धम्म है। ठीक है, जान करके करने का धम्म है, औपचारिकता वाला धम्म नहीं है, ये समझना है। सबसे पहले क्या कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आओ कालामो जानो। हे कालामो, आओ कालामो जानो। किसी राजा ने कहा, किसी साधु ने कहा, किसी संत ने कहा, किसी महात्मा ने कहा, या कोई बड़ा बुजुर्ग कह रहा है, या कोई सम्मानी कह रहा है, इसलिए मत मानो। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? कहते हैं मेरे मार्ग पर चलने के लिए 5 चीजें की आवश्यकता होनी चाहिए मनुष्य को। ये 5 चीजें बहुत आवश्यक है। कौन सी 5 चीजें? सबसे पहले बोलते हैं, क्या होना बोलते हैं? श्रद्धा। तो श्रद्धा कैसी होने बोलते हैं? भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं? अंधश्रद्धा मुझे नहीं चाहिए, मुझे अंधभक्त नहीं चाहिए, मुझे ब्लाइंड फ्लावर नहीं चाहिए, मुझे अंधे भक्त नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं श्रद्धा है तो जान करके श्रद्धा। पहले जान लो, जब भोजन करते हैं तभी भूख मिटती है, जब भोजन करते हैं तभी भोजन में क्या स्वाद है अथवा नहीं है, भोजन स्वादिष्ट हमारा था अथवा नहीं था, ये करने के बाद हमें जानकारी होती है। ठीक है, और भारत की एक परंपरा है, भारत में एक ये हमेशा से परंपरा चली आती है। भारत अतियों का देश है, भारत में मान लेने वाली परंपरा है, और भगवान बुद्ध इसको नकारते। भगवान बुद्ध सीधा स्पष्ट इन शब्दों में नकार करते, एक ही बात में खारिज करते हैं कि मेरी जो शिक्षा है, मेरा जो धम्म है, वो जानने वाला है, मानने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें जानने के लिए सीखना है, और जानने के लिए कैसे जानोगे वो मैं आपको बताकर जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चाहिए श्रद्धा, तो अंधश्रद्धावान नहीं चाहिए। दूसरी बात बोलते भक्ति, तो अंधभक्ति भी नहीं करनी है। बोलते विश्वास, तो मान लेने वाला विश्वास नहीं, जो आपके अनुभव पर आ जाए, जो जान लो तब उस अनुभव से करो उसको, जो आपके कसौटी पर आ गया, जिसको आपने हासिल कर लिया, जिसको पा लिया। जैसे आपके पास कोई कला होती है, शिक्षा होती है, कला और शिक्षा को कोई चुरा सकता है, कोई छीन सकता है, आपकी धन संपत्ति को कोई डाकू लुटेरा लूट सकता है, लेकिन आपकी शिक्षा को और आपकी कला को कोई भी छीन नहीं सकता। तो इसलिए जब आपके पास कोई चीज, कोई हुनर आ गया है, तो हुनर आ गया तो आपको कोई गुमराह करेगा या फिर उसमें गुमराह होंगे नहीं। तो यही चीज है कि विश्वास, मान लेने वाला विश्वास नहीं, जान कर करना है विश्वास। ठीक है, फिर बोलते हैं चौथा समझदारी से काम लेना है। बोलते क्या लेना है? बोलते समझदारी से काम लेना। और पांचवा बोलते विवेक। विवेक का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? विवेक का मतलब ज्ञान के साथ में धैर्य भी चाहिए। तो भगवान बुद्ध ये चीजें बताते हैं। देखो धम्म की शुरुआत पहले यहाँ से
होती है, तो पहले आपको 5 चीजें जान लेना है। पहले क्या जान लेना है? 5 चीजें। यदि हमारे पास श्रद्धा है तो अंधश्रद्धा नहीं चाहिए। यदि हम भक्ति करते हैं तो अंधभक्ति भी नहीं करना है। यदि विश्वास है तो मान लेने वाला विश्वास नहीं, ठीक है। और समझदारी से काम लेना है, चौथा। और 5वां है विवेक और ज्ञान के साथ। ये धम्म की यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, बुद्ध और उनका धम्म क्या है आज समझे, ठीक है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म क्या है, ठीक है। यदि आपसे कोई सवाल करें तो आपको सीधे सीधे जवाब देना है। भगवान बुद्ध मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और विज्ञान का सैद्धांतिक शिक्षा का धम्म, ठीक है। क्या है भगवान बुद्ध क्या थे और क्या है भगवान बुद्ध का धम्म? भगवान बुद्ध मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, विज्ञान का सैद्धांतिक पक्ष शिक्षा का धम्म है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक चीज को, ताकि आप अच्छे से समझ ले, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आ रहा है समझ में? फिर से